था? चलिए आज इतिहास के इसी अनसुने पन्ने को खोलकर देखते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वाकई भारत का दोस्त था? क्या वो सच में चाहता था कि भारत आज़ाद हो, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले हिटलर के दिमाग के अंदर झांकना होगा, उसकी सोच को समझना होगा, खासकर उसकी नस्लीय विचारधारा जो उसके हर फैसले की नींव थी। तो देखिए, हिटलर की पूरी सोच एक ही आइडिया पर टिकी थी, आर्यन सुप्रेमेसी या आर्य श्रेष्ठ था। और मजे की बात यह है कि उसके हिसाब से असली आर्य सिर्फ और सिर्फ जर्मन लोग थे, बाकी दुनिया की नस्लें उसकी नज़र में उनसे कम थीं। और भारतीयों के बारे में उसकी सोच कैसी थी, ये उसने अपनी किताब माइन काम्फ में साफ साफ लिखा है। उसने लिखा कि अंग्रेज भारत पर सिर्फ इसलिए राज कर पाए क्योंकि भारतीय लोग कमज़ोर हैं। अब ये शब्द किसी दोस्त या रणनीतिकार के तो नहीं लगते हैं ना, ये एक नस्लवादी तानाशाह की सोच को दिखाते हैं। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। अगर हिटलर भारतीयों को इतना ही कम समझता था, तो फिर सवाल ये है कि उसने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से हाथ क्यों मिलाया? इस स्लाइड पर यह विरोधाभास बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए, एक तरफ है उसकी आइडियोलॉजी जो कहती है कि भारतीय नस्लीय तौर पर कमतर है, और दूसरी तरफ है उसकी स्ट्रैटेजी जो उन्हीं भारतीय राष्ट्रवादियों से दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों का एक ही दुश्मन था, ब्रिटिश साम्राज्य। तो इस पूरी पहेली का जवाब एक बहुत पुरानी कहावत में छिपा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हिटलर की भारत में दिलचस्पी किसी दोस्ती या सम्मान की वजह से नहीं थी, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को चोट पहुंचाने की एक सोची समझी चाल थी। और इसी उम्मीद में कि शायद दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में एक बहुत बड़ा, बहुत ही जोखिम भरा कदम उठाया। वो भारत की आज़ादी के लिए मदद मांगने जर्मनी जा पहुंचे। लेकिन जर्मनी पहुंचकर उन्हें वो मदद नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। हिटलर ने मदद तो की, पर कहना होगा कि वो बस नाम मात्र की थी। जैसे जर्मनी में एक फ्री इंडिया सेंटर खोल दिया गया और एक आज़ाद हिंद रेडियो सर्विस शुरू की गई। इसका मुख्य काम था भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हिटलर भारत की आज़ादी को लेकर कभी सीरियस था ही नहीं। उसका असली मकसद, उसका एक ही सपना था, पूरे यूरोप पर कब्जा करना। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष तो उसकी बड़ी बड़ी योजनाओं में बस एक छोटा सा प्यादा था। अच्छा, इस कहानी का एक और हिस्सा है, एक सेना का गठन। एक ऐसी सेना जिसे बनाया तो गया था भारत की आज़ादी के लिए, लेकिन जो कभी अपनी असली लड़ाई लड़ ही नहीं पाई। तो हुआ ये कि जर्मनी और इटली ने जो भारतीय सैनिक युद्ध में बंदी बनाए थे, उन्हीं को इकट्ठा करके एक इंडियन लीजन तैयार की गई। अब कागज पे तो ये भारत की आज़ादी के सिपाही थे, पर असल में तो वो एक ऐसे खेल का हिस्सा बन गए थे जिसका कंट्रोल उनके हाथ में था ही नहीं। और नतीजा ये हुआ कि ये पूरा प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। ये लीजन कभी भारत की जमीन तक पहुंच ही नहीं पाई। और जैसे ही जर्मनी की हार हुई, इस सेना का और भारत की आज़ादी से जुड़े इस जर्मन सपने का, दोनों का ही अंत हो गया। तो जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं, तो हिटलर के इरादों की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये रिश्ता दोस्ती या सम्मान का था ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी। तो असली सच क्या है? सच इन 3 बातों में छिपा है। पहली बात, हिटलर का भारत से कोई इमोशनल कनेक्शन, कोई लगाव नहीं था। दूसरी बात, उसका एक ही मकसद था, अपने सबसे बड़े दुश्मन ब्रिटिश एम्पायर को कमज़ोर करना। और तीसरी और सबसे अहम बात, उसकी नस्लवादी सोच भारतीयों का दिल से अपमान करती थी। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब एकदम साफ है, नहीं, हिटलर भारत का दोस्त बिल्कुल नहीं था। वो तो बस अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। और इतिहास का ये पूरा किस्सा हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत कड़वा लेकिन 100% सच्चा सबक सिखाता है। वो ये कि यहाँ कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो तब भी सच थी और आज भी उतनी ही सच है।